नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर पद्यावतरण व्याख्या भाग 5 में आपका स्वागत अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम कबीर व्याख्या श्रृंखला के अंतर्गत अब हम इस दोहे को, इस साखी को लेते हैं। आपके सामने रखता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। चोट सताड़ी विरह की, सब तन जर्जर होय, मारन हारा जानिए के जिही लागी सोय। संपूर्ण साखियाँ हैं कबीरदास जी की, उनमें विरह भाव मौजूद है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कबीर निर्गुण भक्त कवि थे। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के शिखर पुरुष के रूप में कबीर का नाम सम्मान के साथ में, आदर के साथ में लिया जाता है। कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं, पद्य हैं, उन सभी को बीजक के नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया है और आगे चलकर आधुनिक काल में, आधुनिक भारत में एक बहुत बड़े आचार्य, शोधकर्ता आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की साखियों को एक जगह संकलित किया और उनका संपादन किया और उस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली में अनेक अंग हैं, भावों को लेकर साखियों को शामिल किया गया है, जिसमें विरह को अंग है, गुरुदेव को अंग है, इस तरह के हैं। ये जो हमारी साखियाँ हैं कबीरदास जी की पाठ्यक्रम में शामिल हैं, इन समस्त साखियों में विरह भाव मौजूद होता है। प्रिय विद्यार्थियों, विरह भाव वहाँ होता है जब दो पात्र, दो व्यक्ति या दो अलग अलग लैंगिकता धारण किए हुए व्यक्ति अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को साहित्य शास्त्र में विरह कहा जाता है। जब स्त्री और पुरुष अलग होते हैं तो वो पीड़ा विरह के रूप में आती है और वो विरह भाव जब स्त्री में समाहित होता है तो उसको हम विरहिणी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये इस तमाम जो विरह की साखियाँ हैं, इन साखियों में कबीर एक श्रेष्ठ कवि के रूप में आपके सामने उपस्थित होते हैं। और ये जो विरह है, ये सांसारिक विरह नहीं है, यह विरह आत्मा और परमात्मा का है, जीव और ब्रह्म का है, अंश और अंशी का है। अतः आपको संदर्भ में, प्रसंग में, सप्रसंग में मैंने पूर्वत आपको बताया है और बताता रहा हूँ कि आपको यही लिखना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर की साखियों से ये संकलित है, उद्धृत है। व्याख्या के रूप में मैं अभी आपको बता रहा था और आपको बताऊंगा, वो सब विस्तार से वर्णन करना है और अंत में फिर विशेष लिखना है। चोट सताड़ी विरह की, सब तन जर्जर होय, मारन हारा जानिए के जिही लागी सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि जो चोट है वो सताड़ी मतलब सता रही है विरह की, और उस चोट से, यानी कि वो परमात्मा आत्मा से अलग है, दूर है, और उसके बाद वो जो विरह भाव आ जाता है तो उससे पूरा शरीर सब तन जर्जर होय, यानी पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर जर्जर हो गया है, क्षीण हो गया है। और इस जो विरह के भाव को या तो जो मारने वाला अर्थात जो विरह देने वाला है वो, या फिर जिसके हृदय में, जिसके दिल में, जिसके शरीर में विरह भाव व्याप्त है, वही इस पीड़ा को जानता है, भोगता है।
वो कहते हैं ना कि जाके पैर न फटी विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। अर्थात जिस व्यक्ति के विवाही तक नहीं, उस व्यक्ति को क्या मालूम किसका घाव का जो दर्द है वो कितना पीड़ा है, वो कितनी असहनीय होगी। तो ये जो साखी है, इस साखी के विशेष के रूप में भाषा का उल्लेख कर सकते हैं, छंद का उल्लेख कर सकते हैं, अलंकार, काव्य गुण, ये तमाम मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। अब यहाँ पर जर्जर है, उसमें वही पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर वो लोकोक्ति का भी प्रयोग मैं आपको बता रहा था, उसका भी कर सकते हैं कि भाई जिसको लगती है वही उसी को वो एहसास होता है, उस चीज़ को भी यहाँ पर आप उल्लेखित कर सकते हैं। अब मैं अगली साखी पर चलता हूँ, और अगली साखी कुछ इस तरह से है। कर कमान सरसाधि कर खैंच जू मारा माही, भीतर विधा सुमार हवे जीवे के जीवे नाही। कबीर यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ इसमें संपूर्ण में प्रसंग वगैरह मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप को एक बार बता चुका हूँ, और आप उसी का पालन कीजिए जो कि भाई हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के साखी से उद्धृत है। अब इस साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कर कमान सरसाधि कर खैंच जू मारा माही, भीतर विदा सुमार हवे जीवे की जीवे नाही। उन्होंने कहा कि कर कमान, जैसे एक धनुष होता है, बाण होता है, और फिर हम उसको दोनों हाथों से पकड़कर और उस बाण को चलाते हैं, धनुष को चलाते हैं, संधान करते हैं, तो उसी को कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप हाथ तो कमान धनुष बने, सर साधिक है। और जैसे हम जब बच्चों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या फिर गुरु अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं तो अपने हाथों का संचालन करते हैं, तो वही कहते हैं कि अपने हाथों को ठीक से ऐसे पकड़ के और वो एक तरह से वचन रूपी बाण मेरी तरफ शोध कर अच्छी तरह से खैंच जू मारा माही, और मेरी तरफ उसको आप प्रेषित कीजिए। भीतर विधा सुमार हवे, और फिर वो जो आपने जैसे बाण हम मारते हैं निशाना लगाकर, और वो जिस व्यक्ति के लगता है दिल में, वो व्यक्ति पूरी तरह से एक तरह से मारा ही जाता है, हमारा निशाना निशाने पर लगता है और वो व्यक्ति उसका प्राणांत हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से कहा है कि गुरु शोध कर समझ कर हमें ऐसी बातें प्रेषित करता है, तो उसके बाद वो बात उसके दिल में अच्छी तरह से समझ लेता है वो व्यक्ति, जीवे के जीवे नाही। और जिसको लगी है वो बाण लगा है, तो अब वो भाई मुश्किल ही है कि वो जिएगा, जीवे के जीवे नाही, अर्थात वो जी ही नहीं पाता है, वो जीवित नहीं रह पाता है। इसी तरह से कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर जो विषय वासनाएं, काम क्रोध आदि जो भाव व्याप्त हो जाते हैं वो निकल नहीं पाते हैं, और उनको केवल गुरु की शिक्षा ही उनको अलग कर सकती है। और जब गुरु अच्छी तरह से शोध कर अपने शिष्य को वो पूरी बात देता है, वो शिक्षा देता है और वो भाव देता है, तो उसके बाद में उसके भीतर की ये तमाम जो आसुरी शक्तियां हैं वो निकल जाती हैं, और वो पवित्र मनुष्य के रूप में आ जाता है, और आत्मा अपने परमात्मा के उस स्वरूप को जान लेती है और उसके मिलने के लिए आतुर रहती है। तो इन तमाम जो पक्ष हैं इन पर कबीर यहाँ पर आपको कबीर के इस तमाम पक्षों को लेकर हम इसकी व्याख्या कर रहे थे। और विद्यार्थियों विशेष के रूप में आपको यहाँ पर इस पद्य में विशेष रूप से लिखना है कि यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी कि कर को, यानी कर मानी होता है हाथ। देखो कर मानी टैक्स भी होता है, कर मानी हाथ भी होता है, कर एक क्रिया भी है मतलब करना। तो यहाँ जो कर है वो हाथ के लिए आया है, और यहाँ हाथ को कमान धनुष बताया है, और उनके जो शब्द हैं उनको बाण बताया है। इस तरह से जो है कबीर ने ये बात कही है। तो आपको ऐसे ही भीतर विदा है तो अनुप्रास अलंकार है।
इसमें अनुप्रास भी है, यम और रूपक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। पद मैत्री है, वर्ण मैत्री है, लय है, तुकांत है। तमाम जो काव्य शास्त्रीय अंग हैं, इनकी आप छोटी छोटी जो बातें हैं उनका उल्लेख करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यदि इस व्याख्यान में, इस व्याख्या श्रृंखला के अंतर्गत आपको कहीं भी कोई दुविधा होती है, परेशानी होती है, तो आप नीचे अपने उसमें जो कमेंट होता है, जो आप उसमें कुछ जानना चाहते हैं, उसमें आप लिखिए। हमारे पास में वो बात आ जाती है और हम उसका शमन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ और अगले भाग के लिए हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।